नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभावी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हम आप लोगों को जैसे पता चल ही चुका होगा कि एमपीएसआई वैकेंसी आ चुकी है। आज हम थोड़ा-सा वीडियो बनाने में थोड़ा-सा लेट हो गए, ठीक है? लेकिन आज हम उन सभी बारीक चीज़ों में बात करेंगे जो आपको एमपीएसआई का फॉर्म भरने से लेकर पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ में आपको जो मददगार रहेगी, ठीक है? हर उस बारीक से बारीक चीज़ों पर हम बात करेंगे आज, ठीक है? तो फाइनली 8 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फिर से एक बार हमारे पास एमपीएसआई का नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है। कल नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन तो पहुँच ही गया होगा, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि एमपीएसआई में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है? 2017 में जब एमपीएसआई आई थी, तब उसमें क्या चीज़ थी और अब जो एस एमपीएसआई आई है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ बदलाव हुए हैं, कितनी वैकेंसी आई हैं, ठीक है? उम्र कितनी है, क्या-क्या योग्यताएँ हैं कि हम कितनी योग्यताएँ कितनी योग्यताएँ रहेंगी जब हम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने पहले जब पैटर्न चेंज हुआ था, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो नीचे एक लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर आप पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, ठीक है? तो वो पहले अनऑफ़िशियल मतलब ऑफ़िशियल तो था, लेकिन पूरी तरह से कन्फर्म नहीं था। लेकिन आज हमारा क्या हो गया ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ चुका है, ठीक है? बहुत सालों से देखा जा रहा था कि कहीं न कहीं हमारी उम्मीद रहती थी कि इस साल वैकेंसी आएगी, इस साल वैकेंसी आएगी, ठीक है? लेकिन लगातार 8 सालों के बाद आज हमको फाइनली एमपीएसआई देखने को मिल गई है, ठीक है? तो बहुत से विद्यार्थी बहुत खुश होंगे कि भैया जो जो एमपीएसआई है वो एक ड्रीम जॉब कहलाती है। तो आप ड्रीम जॉब का पूरी करने का सपना आपका साकार होने वाला है, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि एमपीएसआई में क्या-क्या चीज़ लेके आए हैं। ठीक है, जैसे नोटिफ़िकेशन में बताया है कि ऑनलाइन भरने का डेट जो हो गई, अपने ऑनलाइन भरने की जो डेट है, वो अपना कितना है 27/10/2025 से मतलब कि 27 अक्टूबर से हम अब क्या करेंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 27 अक्टूबर से हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 10 नवंबर रहेगी। कितने? 10 नवंबर मतलब कि हम 27 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 10 नवंबर तक भरेंगे, ठीक है? अब जैसे ही ओपन होते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आप सबसे पहला सभी काम छोड़कर ठीक है, अपनी तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन सबसे पहले सभी काम छोड़कर क्या भरना है? फॉर्म भरना है, ठीक है? जैसे अभी ल कुछ लोग रहते हैं कि अरे भाई हमारा क्या है एग्ज़ाम डेट तो सॉरी फॉर्म डेट तो एक्सटेंड होती ही है, ठीक है? तो इस भरोसे मत रहिए, आपको क्या करना है 27 अक्टूबर में जाकर सीधे फॉर्म को फिल अप करना है। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन में संशोधन की तिथि 27/10/25 से स्टार्ट हो जाएगी और 15/11 मतलब 15 नवंबर तक आप कोई भी त्रुटि होगी जो आपके फॉर्म पर आप उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कब तक? ठीक है, और जिसका आप लोगों को सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार रहा होगा, वो हो गई है 9 जनवरी 2026 से क्या हो जाना स्टार्ट हो जाएँगे, पेपर स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएँगे। कब? 9 जनवरी 2026 को। स्टार्ट हो जाएँगे। मतलब कि हमको कितना दिन मिल रहा है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है? हमको केवल मोटा-मोटा हिसाब मान के चलें तो हमको 3 महीने की का टाइम ही मिल रहा है, ठीक है? तो अक्टूबर तो ये देखो अभी दीपावली आने वाली है 20 तारीख को, तो अक्टूबर अपना खत्म हो गया। मान लो अपना अक्टूबर क्या हो गया? खत्म हो चुका है। अब हमारे पास कितने महीने बचे हैं? केवल 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, ठीक है? मैंने पहले ही भी वीडियो में बताया था कि आप अभी नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन भी नोटिफ़िकेशन आएगा, मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 महीने देगा और वो क्या करा लेगा? एग्ज़ाम करा लेगा। देखो, कांस्टेबल का जब नोटिफ़िकेशन आया था, तो कांस्टेबल में केवल 45 दिन का टाइम दिया था। यहाँ पर कितने दिन का दे रहा है? 60 से 70 दिनों का टाइम दे रहा है, ठीक है?
तो आप 60 से 70 दिनों में हमको क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है, तो आज ही से ही, अब हम ये नहीं है कि हमको दीपावली मनाना है, कि अभी हमको 11 मनाना है, फिर बड़ी दीपावली हो जाएगी, महालक्ष्मी तो ये सब छोड़ दीजिए। आज से ही आप अपनी तैयारी पर जुट जाइए। ठीक है, बाकी ये है कि जो भर्ती के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना पैसा लगेगा, 250 रुपये। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 250 है। किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, एसटी एससी के लिए। ठीक है, और जो अनारक्षित क्षेत्र, अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कितना है, 500 रुपये है। ठीक है, परीक्षा डेट अभी हमने बताया कि 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 2 पाली में पेपर होंगे। ठीक है, एक पाली पहले 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा, फिर 9:20 से 9:30 तक बजे आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और अंतिम 9:30 से 11:30 बजे 2 घंटे का समय रहेगा। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम आपका कितना रहेगा, 7:30 बजे, और आपका एग्जाम 9:30 से 11:30, 2 घंटे का एक पाली होगा, और दूसरा 2:30 से 4:30। पेपर हमको पहले ही पता है कि 2 पेपर होने हैं। ठीक है, तो पहला पेपर होगा 9:30 से 11:30, दूसरा पेपर होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम शिक्षा अर्हता क्या होती है, मतलब कि हमें कितना क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बताया 2017 में जब वैकेंसी आई थी तो हमको क्या लग रहा था, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप क्या फॉर्म फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आया जो उप निरीक्षक है, समान ड्यूटी विशेष शस्त्र बल करने के लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि करना क्या है, जरूरी है। तो जिस व्यक्ति का ग्रेजुएशन है, स्नातक है या ग्रेजुएशन है, वो क्या इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन है या आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, उप निरीक्षक समान ड्यूटी, ठीक है, वही है, सब वही है, मतलब कि जितने भी सूबेदार के लिए, चाहे हो एसआई के लिए हो, सबके लिए शिक्षण योग्यता आपकी क्या है, ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, शिक्षा आर्हता में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, मतलब कि कोई भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अगर आपको एसआई का फॉर्म भरना है तो आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, अपन फिर बात करते हैं किसकी, आयु की। ठीक है, सबसे बड़ा मैटर कहाँ फंसता है, आयु पे। भाई साहब, आप कितने साल बाद वैकेंसी ला रहे हो, 8 साल बाद। ठीक है, जो अंडर जो पहले ही जो ओवर एज हो रहे होंगे, मतलब जो ओवर एज के कगार पे थे, अब क्या वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि जो पुरुष के लिए है, मध्य प्रदेश में अनारक्षित कितने साल है, 33, मतलब कि जनरल वालों को, जनरल वालों के लिए कितनी एज दी गई है, 33 साल। 33 साल वाले व्यक्ति क्या भर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की छूट का भी कोई प्रावधान नहीं है। अब हो सकता है, क्योंकि देखो भाई 8 साल बाद आ रही है, 8 साल बाद कितने लोग ओवरेज हो चुके होंगे। ठीक है, कोई छूट नहीं मिली है, 33 साल पहले भी थी, 33 साल अभी भी है। ठीक है, तो कोई भी छूट, कोई भी प्रकार के हमको ओवरेज के लिए कोई किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में प्रोटेस्ट हो, उसके बाद अगर कोई एज में कोई रिलैक्सेशन मिले तो है, नहीं तो अभी एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपको 33 साल, अगर जनरल वाले हो तो 33 साल हो जाएगा, और एसटी एससी और ओबीसी वाले हैं तो उसके लिए कितना है, 38 साल, और महिलाओं के लिए भी कितनी है, 38 साल। महिलाओं के लिए अगर आप 38 साल के हैं तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एसटी एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसकी एज कितनी है, 38 से 38 साल है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, वैकेंसी तो आई है, सबको पता है कितनी वैकेंसी है,
500 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 500 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ हमको माननीय प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री साहब जी ने यहाँ पर हमका इतना बड़ा लोचा ही कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है? लोचा कर दिया है कि देखिए, एक्स सर्विसमैन पुलिस वालों के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है, कितना परसेंट का आरक्षण दिया है? 60% का आरक्षण। मतलब कि जो हमारी वैकेंसी आई है 500 रुपए, उसका 60% किस में जा रहा है? आरक्षण में जा रहा है। 3 प्रकार की पोस्टें हैं। ठीक है, 3 प्रकार की पोस्टें देख लें। सबसे पहले क्या हो गया? सूबेदार। सूबेदार में टोटल पोस्टें कितनी है? 28 है। सूबेदार के लिए टोटल पोस्टें कितनी है? 28 के लिए। ठीक है, अभी ओबीसी का जो चल रहा है एमपी में, ओबीसी का, ओबीसी के लिए 13% काल्पनिक और 13% प्राविधिक, इसको उनने बना के रखा है। ठीक है, मतलब कि वही परेशानी होगी कि जब भी रिजल्ट आएगा आपको होल्ड में रखा जाएगा, 13% को होल्ड में रखा जाएगा, 14% का रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो यह दोनों में होगा। जनरल वालों को भी 13% होल्ड में रखा जाएगा और ओबीसी वालों को भी 13% होल्ड में रखा जाएगा। तो भाई साहब, आप कहने को तो 500 वैकेंसी दे रहे हो, लेकिन 60% किस में दे रहे हो? आरक्षण। जैसे एक्स सर्विसमैन का 10% आरक्षण है, पुलिस का 15% आरक्षण है, फीमेल का 35% आरक्षण है। ठीक, दूसरा आता है उप निरीक्षक। कौन सा? विशेष सशस्त्र बल। विशेष सशस्त्र बल। ठीक है, विशेष सशस्त्र बल क्या होता है, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो विशेष सशस्त्र बल दोनों में होता है। कांस्टेबल में विशेष सशस्त्र बल होता है और एसआई में भी विशेष सशस्त्र बल होता है। ठीक है, इसका होता है एसएएफ बोला जाता है, एसएएफ, स्पेशल आर्म फोर्स। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, कैसे कार्य होता है? देखिए, जो डीएफ होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोर्स होती है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम या हमारे साथ काम करती है। जो थाना में पुलिस होती है वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स होती है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको एसएएफ पहले डालना है या डीएफ पहले डालना है। ठीक है, पहले आप जान लें कि एसएएफ क्या होता है, डीएफ क्या होता है, उसके बाद आप ही फॉर्म क्या करें? फिलअप करें। तो एसएएफ के लिए कितनी पोस्ट हैं? 95 पोस्ट हैं। चलिए, अब आता है अपना कौन सा? एसआई के लिए विशेष सशस्त्र बल छोड़ के, जो मतलब कि डीएफ, ये अपना कौन सा हो जाएगा? समान ड्यूटी डीएफ का हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स में टोटल वैकेंसी कितनी है? सबसे ज्यादा वैकेंसी है एसआई की, 377 वैकेंसी। ठीक है, मैं फिर बोलता हूं कि भैया ये हमारे लिए लॉलीपॉप था। ठीक है, 8 साल से आपने वैकेंसी दी। कितनी वैकेंसी दी? 500 वैकेंसी दी। ठीक है, जो हमको पता था कि 500 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आनी है, फिर भी आपने क्या किया? एक्स सर्विसमैन, पुलिस और फीमेल का आरक्षण कितना कर दिया? 60%। मतलब कि अभी देखो 60%, अभी तो जो सीधे सीधे 60% कहाँ चला गया? जो हमारे खाते में आना ही नहीं है। अब जो 40% बचा है, उसमें भी आप एसटी एससी वालों को 16 और एसटी वालों को 20% का आरक्षण दे रहे हैं। तो भैया जनरल वाले ओबीसी वाले क्या करें? आप बताइए। अभी मैं बताता हूं टोटल वैकेंसी कितनी आई हैं। ठीक है, तो इसमें से हम एक बात बताएं, 377 में से केवल और केवल 150 पोस्टें ऐसी हैं, 150 पोस्टें ऐसी हैं जो अनारक्षित हैं, मतलब जो आरक्षण के बाहर हैं। आपको 35% महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया, 15% पुलिस वालों के लिए आरक्षण दे दिया। भाई साहब, आप करिए ना, आप प्रमोशन करिए। हमारी पोस्ट में क्यों आप पुलिस वालों को वो कर रहे हैं? ठीक है, डिपार्टमेंटल आप अलग से एग्जाम करा लीजिए। आपने 8 साल बाद तो 500 वैकेंसी दी, लेकिन उसमें भी आप पुलिस वालों के लिए भी, एक्स सर्विसमैन के लिए भी और महिलाओं के लिए, चलिए ठीक है, महिलाओं के लिए ठीक है, आरक्षण 30% मिलता था, आपने 35% कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया आपको अगर पुलिस में है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप कराइए, आप प्रमोशन दीजिए। ठीक है, अब क्या है, 377 पोस्टें हैं, लेकिन हम कितनी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं? 150। और 150 में भी 24 एसटी एससी और 30 अपने, 24 एससी और 30 एसटी एससी निकाल देंगे तो ये अपने हो जाएंगी 54 पोस्टें, और एसटी एससी वालों ने ग्रैब कर दी, तो हमारे लिए कितनी पोस्टें बची? 100 पोस्टें बची। कितनी पोस्टें बची? 100 पोस्टें बची। ठीक है, अब 100 पोस्टों में भी आपने 13% और 14% में फंसा के रखा हुआ है। तो आपने कितनी वैकेंसी दी है? आप हमको बताइए, तो आपने कितनी वैकेंसी दी है?
100 वैकेंसी में आप फॉर्म भरवा रहे हैं। चलिए, फाइनली 8 साल बाद तो वैकेंसी आ गई है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, 100 वैकेंसी भी हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। तो अ- अच्छा मौका है लड़कियों के लिए, बहुत बढ़िया अच्छा मौका है कि आपको सीधे सीधे 35% मतलब 35% का सीधे सीधा आरक्षण आपको मिला है। ठीक है, परीक्षा की योजना की बात में करें तो परीक्षा की योजना सबसे पहले क्या होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी। जो उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा होगी, यह क्या होगी, केवल होगी क्या, क्वालिफाई होगी। ठीक है, क्वालिफाई होगी, लेकिन 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 प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में होंगे। ठीक है, प्रथम चरण में होगा जो क्वालिफाई होगी। ठीक है, दूसरा होगा मुख्य परीक्षाएं, जो दूसरा क्या होगा, मेंस। फिर हो जाएगा शारीरिक दक्षता और फिर हो जाएगा साक्षात्कार। मतलब कि हमारे एसआई में सिलेक्शन के 4 चरण है। पहला होगा आपका प्री, जिसमें आपको पहला पेपर होगा। दूसरा होगा आपका मेंस। ठीक है, मेंस में 2 पेपर होने हैं। तीसरा आपका होगा क्या, फिजिकल। और चौथा होगा आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। देखते हैं, प्रथम चरण की जो प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा है, जो पहली, हम जिसको प्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्री। प्री परीक्षा में हमको क्या करना है, बहुविकल्पीय 100 अंक का एक पेपर होगा, जिसकी अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी। मतलब कि 100 नंबर का पेपर होगा, जो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, हिंदी भाषा मिलेगी, अंग्रेजी भाषा मिलेगी, विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब कि मैथ्स मिलेगी, इतिहास मिलेगा, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको पूरी चीजें जो जो एग्जाम में आती हैं थी, पहले भी यही चीज आती थी। ठीक है, पहले का जो पैटर्न था उसमें दो ही पेपर होते थे। हेलो, पहले भी 2 पेपर होते थे। एक में मैथ्स, रीजनिंग और जीके आता था, और एक में हिंदी और इंग्लिश आता था। देखो, हिंदी इंग्लिश आ ही रही है, इतिहास भूगोल विज्ञान इतने सारे सब्जेक्ट हमको क्या है, पहले पेपर में पढ़ना पड़ेगा। और पहले पेपर क्या होगा, केवल क्वालिफाई होगा, जिसमें इसमें दिया गया है कि द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा कितने, 10 गुना अधिक विद्यार्थी को। मतलब कि अगर 500 पोस्टें हैं, तो पहले चरण की परीक्षा जो है वो कितने लोग पास करेंगे, 10 गुना, मतलब कि 5000 लोग। कितना गुना एक्स्ट्रा बुला रहे हैं, 10 गुना। 10 गुना एक्स्ट्रा बुलाएंगे। पहला पेपर जो क्वालिफाई करेंगे वो कितने गुना एक्स्ट्रा करेंगे पोस्ट के, 10 गुना। मतलब 500 पोस्ट हैं तो 5000 लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, दूसरा अपन फिर देखेंगे और क्या है। ठीक है, दूसरा आता है मुख्य परीक्षा, मेंस। ठीक है, मेंस होगा, मेन होगा, इसी से हमारा क्या होगा, फाइनल कट ऑफ बनेगा। मेंस में कितनी परीक्षा होंगी, 2 पेपर होंगे। मेंस में कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में दोनों 2-2 घंटे के होंगे। एक दोनों के कितने मार्क्स होंगे, 300 मार्क्स होंगे। 150 अंक प्रत्येक के लिए होंगे। ठीक है, मतलब कि जो पेपर 1 होंगे उसके भी कितने पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, या का और खा। मेंस में 2 पेपर, दोनों पेपर के 2-2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो पहले पेपर का पार्ट 1 में क्या होगा, सभी कितने कितने अंक के होंगे, पहला पेपर भी पेपर 1 का पहला पार्ट एक 150 नंबर का, दूसरा भी 150, मतलब पेपर 1 टोटल कितने अंक का होना है, 300 अंक का। कितने अंक का होना है, 300 अंक का। ठीक है, गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग भी है, क्या है, ऋणात्मक अंक। ठीक है, 1/3, माइनस मार्किंग कितनी है, 1/3, मतलब कि 4 सवाल में अगर एक सवाल आपका गलत होता है तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 सवाल में एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए। द्वितीय प्रश्न पत्र भी सेम होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की भी 2 पार्ट हैं, का और खा। प्रत्येक पार्ट 150-150 नंबर का। ठीक है, पेपर 2 भी कितने अंक का होगा, 300 अंक का।
तो पेपर दोनों हो जाएंगे। जो मेंस है वो हमारा मेंस कितने नंबर का होना है? मेंस हमारा होना है 600 अंक का। कितने अंक का? कितने अंक का होना है मेंस? 600 अंक का। जो हमारा कट ऑफ बनेगा वो कितने अंक से बनेगा? 600 अंक से बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्या, शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार। शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार में देखो, शारीरिक दक्षता हमको पता है फिजिकल, फिजिकल में 3 इवेंट्स होते हैं, गोला फेंक और लंबी कूद और हमारी रनिंग होती है। ठीक है, सब में अब क्या हो गया, पहली जो था 2017 के वैकेंसी में हमारा क्या था, क्वालिफाई था, लेकिन अब इसमें भी क्या हो गया, नंबर ऐड हो चुके हैं। तो हमारा नंबर है, अगर शारीरिक दक्षता की बात करें तो 800 मीटर की जो रनिंग है उसमें कितने अंक मिलेंगे? 40 अंक मिलेंगे। लंबी कूद में कितने अंक मिलेंगे? 30 अंक मिलेंगे। और गोला फेंक में भी कितने अंक हैं? 30 है। मतलब कि जो फिजिकल है वो हमारा कितने अंक का होना है? 100 अंक का होना है। ठीक है, और लास्ट में आएगा अपना क्या, साक्षात्कार। साक्षात्कार कितने अंक का होगा? व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा जो 50 अंक का होगा। जो हमारा इंटरव्यू है वो हमारा कितने अंक का होना है? 50 अंक का होना है। हमारा फिजिकल कितने अंक का होना है? 50 अंक का। हमारा मेंस कितने अंक का होना है? 600 अंक का। ठीक है, अगर हम बताएं कि सिलेक्शन प्रोसेस, अगर एसआई की सिलेक्शन प्रोसेस पर अगर ध्यान दें तो क्या है, एसआई की अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होना है? प्री कितने अंक का होना है? 100 अंक का। प्री कितने अंक का होना है? 100 अंक का। यह एक क्या हो जाएगा, इसमें कितने गुना छात्र क्वालिफाई करेंगे? 10 गुना। कितने कितने गुना छात्र क्वालिफाई करेंगे? 10 गुना। ठीक है, मतलब कि अगर 500 पोस्टें हैं तो इसका 10 गुना, 5000 लोग क्या कर देंगे, पेपर 1 प्री को क्या कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे। हमारा दूसरा पेपर होगा, क्या होगा वो? मेंस होगा। मेंस के भी कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के भी 2 पार्ट्स, का और हाँ, प्रत्येक पार्ट कितने अंक का? 150 नंबर का, 150 नंबर का। पेपर 2 भी के भी 2 पार्ट, का और खा, ये भी 150 अंक का, और दूसरा पार्ट भी 150 अंक का। मतलब टोटल मेंस हमारा कितने अंक का होना है? 600 अंक का। ठीक है, तो हमारा मेंस हो गया। तीसरा हमारा आता है क्या, फिजिकल। फिजिकल हमारा कितने होना है? 3 इवेंट्स होंगे। क्या क्या होगा? रनिंग होगी, शॉर्ट पुट होगा और लॉन्ग जंप होगी। ठीक है, तीनों इवेंट्स के कितने नंबर? 100 नंबर। क्लियर। और लास्ट में हमारा चौथा क्या हो जाएगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू हमारा कितने अंक का होना है? 50 अंक का। ठीक है, अब हमारा कट ऑफ कितने अंक से बनना है? भाई साहब, मेंस तो हमारे कितने अंक का है? 600। फिजिकल हमारा 100। और लास्ट इंटरव्यू कितना? 50। तो हमारा जो वो है 750 नंबर से हमारा क्या बनेगा, फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ कितने का बनेगा? 750 नंबर से। ठीक है, जितनी भी पोस्टें हैं आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष है कि आपको 35% का क्या मिला है, आरक्षण मिला है, तो आप उसका लाभ उठाइए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10% का है, पुलिस वालों के लिए 15% का आरक्षण है। ठीक है, जो जैसा भी है, फाइनली 8 साल बाद हमको एसआई की वैकेंसी देखने को मिली है, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हमारी संभावी आईएएस एकेडमी आपके लिए जल्द ही एमपीएसआई का बैच लाने वाली है। ठीक है, जिसमें अंकित सर रहेंगे जो एमपीजी के पढ़ाएंगे। हमारे आशीष सर हैं जो फाउंडर ऑफ संभावी आईएएस एकेडमी, वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आपको बता दें, हिस्ट्री हिस्ट्री का एक सेक्शन है सीधे 150 नंबर का। आपको जो पेपर 1 है, पेपर 1 का पार्ट जो है, पेपर 1 का जो का पार्ट है वो पूरा पूरा 150 अंक क्या ही आएगा, इतिहास आएगा। ठीक है, हम जल्द ही पूरा सिलेबस पर हम जल्द ही नया नया वीडियो लेकर आएंगे, तो आपको हम बताएंगे कि आपको जो 150 अंक है वो पार्ट का में कौन सी क्या चीज आना है, मैथ्स आनी है, इंग्लिश आनी है या रीजनिंग आनी है,
क्या क्या आना है, कैसे क्या सिलेबस है, वो हम जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री हमारे आशीष सर पढ़ाएंगे जो 150 नंबर की आनी है। मैथ्स और रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। साइंस वगैरह, साइंस जो रहेगी, साइंस साइंस हमारा अंशु सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और 150 नंबर की हमारी क्या आनी है, पॉलिटी आनी है, ठीक है, पॉलिटी अंकित सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो एमपी का पोर्शन है वो एमपी भी अंकित सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी संभावी आईएएस एकेडमी की टीम आपके लिए कार्यरत रहेगी और सिलेक्शन आपके लिए जरूर देगी। जल्दी ही हमारा महाकौशल बैच, महाकौशल के छात्रों के लिए महाकौशल बैच जल्दी ही लॉन्च हो जारी होगा, और यह बैच यूट्यूब में पहली बार फ्री रहेगा। हमारी एक्सट्रीम क्लासेस रहेंगी, जो लाइव क्लासेस रहेंगी वो सब पूरी क्या रहेगी, फ्री रहेंगी। तो आप जल्दी से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कभी भी स्टार्ट हो सकती है हमारी एमपीएसआई की क्लासेस, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे को देखने को मिला भैया, हमारा 8 साल बाद एमपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। आपका जो ड्रीम जॉब है आप उसको पूरा करिए, पूरा संभावी आईएएस एकेडमी के साथ पूरा करिए। संभावी आईएएस एकेडमी आपके ड्रीम जॉब के लिए कार्यरत रहेगी। जो भी चीजें रहेंगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज से लेके लाइब्रेरी सुविधा से लेके सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।